हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, ये है एक एलईडी लाइट जो मोटर बाइक की है। मैंने मालूम किया था ये मोटर बाइक की है। इसका एक शॉर्ट बनाकर मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है, इसी चैनल पर जिस चैनल पर आप इसको देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स फिर मुझे एकदम जिज्ञासा जागी, क्यूरियोसिटी हुई मुझे कि क्यों ना इसको तोड़कर खोलकर देखा जाए कि कह सकते हैं कि हाउ टू वर्क, और इसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें लगी होती हैं, कैसे उनको फिट किया गया होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो फ्रेंड्स मैं मैंने इसको फेंक दिया था वहाँ पर वीडियो बनाने के बाद में ना, तो ये वहाँ अभी भी पड़ी थी। तो मैं इसको दोबारा उठा के लेके आ गया हूँ और सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बनाऊँ और डिटेल वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको दिखाऊँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको खोलते हैं, तोड़ते हैं। जैसे भी ये खुलेगी चेक करते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि इनको खोलने के लिए जो स्क्रू इसमें लगे हैं दोस्तों, उसकी जो की होती है स्क्रू ड्राइवर, वो मेरे पास नहीं है। बहुत छोटे छोटे लगे हुए हैं ये। देखते हैं से हम खोल पाते हैं या नहीं खोल पाते हैं, ट्राई तो करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये स्टार स्क्रू है दोस्तों। स्टार स्क्रू होते हैं ना, छोटे से होते हैं पेचकस, ये उन वाला है। इसका पेचकस मेरे पास है लेकिन वो बड़े साइज़ में, वो शायद यहाँ नहीं लगेगा, तो बहुत छोटा वाला मुझे एक्चुअली चाहिए। तो उसके लिए देखते हैं मेरे पास क्या कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि मेरे पास ये स्टार पेचकस है, लेकिन ये थोड़े बड़े साइज़ का है। ये थोड़ा बड़े साइज़ का, यहाँ जो स्क्रू लगे हुए हैं ये छोटे साइज़ के हैं। तो इसको खोलने के लिए हम कुछ DIY करते हैं। अब देखेंगे मेरे पास ये टेस्टर है एक छोटा सा, और आगे इसका जो टॉप है वो टूटा हुआ है, ख़राब है। तो इसी को घिस के मैं ऐसा बनाऊंगा जिससे ये स्टार स्क्रू हमारे खुल जाए। और अगर ये नहीं खुलते हैं फ्रेंड्स, तो फिर मुझे मजबूरी में इन्हें तोड़ना होगा, जो मैं तोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। यस फ्रेंड्स, ये काम कर रहा है। चलिए खोलते हैं। आप देखेंगे परफेक्ट इसने काम किया है। स्टार स्क्रू को खोलने के लिए ये बहुत अच्छा इसका पॉइंट बना। ये बहुत छोटे बारीक चूड़ियों के ये स्क्रू हैं दोस्तों, और बहुत इजीली इस पेचकस से ये खुल गए हैं, जबकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये नहीं खुलेंगे। तो ऊपर छोटा लगा था, नीचे बड़ा हुआ लगा हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों स्क्रू हमने खोल दिए हैं। अब देखते हैं क्या कोई और स्क्रू भी है इसमें। नहीं, तो फ्रेंड्स इसमें दूसरा स्क्रू नहीं है। और आप देखेंगे यहाँ पर ये रबड़ बैंड डला हुआ है। एक्चुअली ये सीलिंग के लिए है कि पानी वगैरह अंदर ना जाए, सीपेज वगैरह ना जाए। तो इसका पार्ट फ्रेंड्स एक तो ये अलग हो गया है। ये कास्ट एल्यूमिनियम है, काफ़ी वेटेड है ये पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में देखेंगे आप, ये दूसरा इसका पार्ट है, यहाँ रख देते हैं। इसके बाद निकलती है फ्रेंड्स हमारी ये LED लाइट। चलिए इसे साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स ये भी पॉसिबल है कि ये ठीक हो, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, मैंने देखा है उन्हें, वो बाद में सही होती हैं। ऐसी मुझे एक बार फाउंटेन का जो है ना, फाउंटेन की एक LED लाइट, देखिए ये जो इसमें प्रॉब्लम होगी ना फ्रेंड्स, देखेंगे आप, ये तार इसमें से टूटा हुआ था। ये तार ये यहाँ लगता है, ये तार इस जगह पर, ये जो पॉइंट है इसका, ये वाला, ये वायर का पॉइंट है, ये वाला, ये यहाँ से टूट गया है, जिसकी वजह से ये चलना बंद हो गई होगी। इसी वजह से इसको किसी ने रिप्लेस कर दिया और जो ये की से फेंक दिया है। वेल, मुझे सब कुछ नहीं करना है, मुझे तो बस देखना है कि ये इसमें क्या क्या पार्ट हैं। इसके अंदर बहुत सारी डस्ट लगी है। एक्चुअली क्या है ना, इसके पीछे जो फ़ैन है, ये फ़ैन एक तरीके से एग्जॉस्ट का काम जो करता है ना, ये हीट को तो बाहर फेंकता ही है, लेकिन साथ में जो डस्ट होती है उसको भी इसके अंदर खींच लेता है। और वो इनके अंदर ये जो हीट सिंक होती है ना, ये बेसिकली हीट सिंक है। और फ्रेंड्स ये कॉपर की है, मैं आपको बताऊँ। आप देखेंगे, ये देखेंगे आप, कॉपर है ये। तो ये हीट सिंक कॉपर की है, और जब ये एग्जॉस्ट फैन चलता है, इसकी जितनी भी हीट होती है ये, और ये मेल्ट ना हो जाए ये वायर वगैरह, तो ये फ़ैन जो है उस सारी हीट को बाहर निकालता है। लेकिन जब ये ऐसा करता है तो इसके साथ में बहुत सारी धूल मिट्टी भी इस हीट सिंक से लटपट हो जाती है, चिपक जाती है। तो ये उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये हीट सिंक है, बहुत बुरी कंडीशन में, आप देखेंगे बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है। ये बिल्कुल ब्लॉक है, ये हर जगह से ये ब्लॉक है। इसको साफ एक ही तरीके से किया जा सकता है कि आप इसके अंदर इसको उसमें डाल दें, एसिड वगैरह में डाल दें, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, ओवरनाइट में भी, कि ये फिर काम करे। जो हार्पिक होता है टॉयलेट क्लीनर, वो भी अच्छा काम करता है इन सब चीज़ों में, मैंने देखा है। तो फ्रेंड्स ये फ़ैन लगा हुआ एक छोटा सा अपना फ़ैन है, ये हीट सिंक है, उसके साथ में LED की स्ट्रिप है, और लास्ट में ये LED, तो ये यहाँ से जलती है। इसको यहाँ से कनेक्शन दिए गए हैं,
ये 3 वायर हैं, एक सेकंड, 1 2 3 4 वायर से इसे कनेक्ट किया गया है, जिसमें से एक ये ब्लैक वाला वायर टूटा हुआ है, दो वायर्स पीछे से जा रहे हैं इस फ़ैन को चलाने के लिए। उसके बाद आता है फ्रेंड्स ये वाला पार्ट, जिसको मैंने बताया था कि आप आम भाषा में इसको चौक समझ लीजिए। अब देखेंगे यहाँ कुछ लिखा है फ्रेंड्स, पावर समथिंग लिखा है इस पर, पावर सनलाइट समथिंग कुछ लिखा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। ये थोड़ा सा यहाँ से ना रफ कंडीशन में है और मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं बाद में इसे अच्छे से पढ़ूंगा और दिखाऊंगा आपको पास से कैमरे में। वेल, इसको खोलने के लिए फ्रेंड्स आप देखेंगे ये क्लिप लगे हुए हैं, 1 2 3 4। तो इनको अगर हम पुश करते हैं तो ये चीज़ बाहर निकल जानी चाहिए, इतना मुझे लग रहा है। यहाँ से निकल गया फ्रेंड्स ये। अब देखेंगे यहाँ से ये चीज़ बाहर आ गई है, तो इसको वापस अंदर ना जाए तो दूसरा पेचकस लगा देते हैं और ऐसे ही इसको भी निकालने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली इसके नीचे मिट्टी है जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से नीचे जा नहीं पा रहा है। ये पार्ट प्लास्टिक का है फ्रेंड्स, जो ये वाला कैप है प्लास्टिक का है, ये शायद कास्ट एल्यूमिनियम है। यस, तो ये हमारा पार्ट खुल गया है। इसे भी खोलना होगा दोस्तों अगर मुझे इसे पूरा निकालना है, अदरवाइज़ ये टूट जाएगा। ये टूट गया फ्रेंड्स यहाँ से ना, ये जो लॉक था इसका, इसमें 2 टूट गए दोस्तों, 2 खुल गए। तो आप देखेंगे मैंने इसको आपको बताया था ये चौक है, तो फ्रेंड्स ये चौक ही है एक तरीके की। तो वह यह है कि इसके अंदर जितने भी पार्ट इसमें डलते हैं उनको क्या किया गया है ना, यहाँ पर अपनी जगह पर बैठाने के बाद में उसके अंदर एक ग्लू होता है जो सूखने के बाद में एक तरीके से प्लास्टिक, सॉलिड प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक बन जाता है। ये रबड़राइज है एक्चुअली दोस्तों, मेरे ख्याल में ये सिलिकॉन है क्योंकि ये दब रहा है। इसका सीधा सा काम ये होता है पार्ट अपनी जगह पे बने रहे, उनकी लाइफ लॉन्ग हो जाए, वो हिले डुले नहीं और थोड़ा सा वो सेट रहे अपनी जगह पर। थोड़ा सा इसको ये कूलिंग भी देती है ये चीज़। तो ये चीज़ है, ये ऐसे करके लगी हुई है। तो अगर अब मुझे ये निकालना है तो देखिए यहाँ से आप देखेंगे ये ऐसे है। फाइनली फ्रेंड्स ये निकल रहा है। यस, तो ये यहाँ से निकल रहा है, तो ये वाली चीज़ यहाँ से। तो फ्रेंड्स ये पार्ट हमारा बाहर हो गया। उसके साथ में जो भी इसमें चीज़ें लगती हैं ये सिलिकॉन ही है फ्रेंड्स, ये एक तरीके की रबड़ है, रबड़। अब देखेंगे ये रबड़ टाइप का है, स्पंजी है काफ़ी। अब जब इस रबड़ को, इन सारी चीज़ों को इससे हटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है हम देखते हैं। जैसे है, यहाँ से इसे हटा देते हैं। तो ये फ्रेंड्स इसका पूरा सर्किट है यहाँ पर, जिसे सिलिकॉन या जिस प्रकार की भी ये रबड़ है या जो भी चीज़ है ये इसका। तो देखिए ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी का एक सर्किट है, आपको अगर दिख रहा हो तो ये पूरा सर्किट है इसका। उसके साथ में ये कैपेसिटर एक लगा हुआ है, उसके साथ में ये ट्रांजिस्टर बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर छोटा सा, या कॉइल, कूलिंग कॉइल कुछ होता होगा ये। एग्जैक्टली मुझे इसका नाम नहीं पता है, इसे क्या बोलते हैं, कॉइल ही बोलते हैं आई थिंक कोई। तो ये इस तरीके से है, जो वायर्स वगैरह हैं सारे ये यहाँ से आप देखेंगे इस तरीके से ये है। बहुत अच्छी क्वालिटी की वायर वगैरह हैं फ्रेंड्स, ये जो है ना ये काफ़ी पतले हैं, लेकिन इनकी जो क्वालिटी है बहुत धांसू क्वालिटी है, काफ़ी हैवी ड्यूटी ड्यूरेबल है ये चीज़ें। नो डाउट ये अच्छी खासी महंगी होगी। ये एलईडी लाइट में भी ये 5 से 7 हज़ार रुपये की भी हो सकती है। ये 3,000 से तो ऊपर है, 3-4 हज़ार से तो कम की ये नहीं मिलेगी, जैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी है और जैसे ये दिख रही है। तो मैं इनके वायर सारे तोड़ देता हूँ और देखता हूँ आगे है। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से है। तो ये चीज़ यहाँ पर लगी हुई है, इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, आप बताइएगा। अगर कोई आदमी इस वीडियो को यहाँ तक देखे या उसे पता लगे क्या चीज़ है, उसे पता हो
तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, मेरी थोड़ी सी जानकारी के अंदर इंक्रीज़ कर देना, मेरी थोड़ी सी जानकारी को बढ़ा देना। तो ये कॉपर का तार है फ्रेंड्स, एक ब्लैक कलर के किसी चीज़ पे ये आपस में लिपटा हुआ है। तो एक पार्ट हमें इसके अंदर से ये मिलता है, एक इसका ये कैपेसिटर है, ये है कैपेसिटर दोस्तों। उसके बाद में ये आईसी वगैरह इसमें लगी हुई है। तो ये एक सर्किट है, कंप्लीट एक सर्किट है जो इसके अंदर इस तरीके से था, और बस इस तरीके से था दोस्तों। ये बहुत अच्छा था। ये जो अब वायर के ऊपर ग्रिप देख रहे हैं, ये हीट प्रूफ है, मतलब ये काफ़ी हैवी हीट को भी ये झेल सकता है। इस तरीके से हीट सिंक बोल सकते हैं आप इसको, जो बेसिकली ब्राउन कलर की आमतौर पे मिलती है। तो ये वो है। तो फ्रेंड्स इस तरफ इसका कनेक्टर है, आप देखेंगे इसके अंदर 2 पिन है, एक उधर एक इधर। तो ये मोटरसाइकिल मोटर बाइक की जो वायर आती है हेडलाइट की, ये उसमें कनेक्ट हो जाती होगी। तो इस तरीके से यहाँ से बैटरी से लाइट वगैरह मिलती होगी, इससे सब कुछ होता होगा, ऐसे करके ये काम करती होगी। तो फ्रेंड्स ये हमारी LED लाइट थी जो मोटर बाइक की थी और मेड इन चाइना है। तो मैं दिखाता हूँ इसके पीछे फ्रेंड्स एक्चुअली क्या लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पावर सनलाइट समथिंग लिखा है, उसके नीचे बहुत ही छोटा छोटा कुछ और भी लिखा है, मैं उसे एग्जैक्टली पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो आप देख लें कि अगर आपको समझ में आए तो पूरी इस चीज़ में यही यहाँ पर ही कुछ लिखा है जिसे मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। ये कास्ट एल्यूमिनियम का है फ्रेंड्स, ये वाला जो पार्ट है, इसे कैप जो लगाया गया वो प्लास्टिक का है। ये जो है कास्ट एल्यूमिनियम है, ये भी कास्ट एल्यूमिनियम है फ्रेंड्स। इनको बाइंड किया गया था, सील प्रूफ किया गया था इस सील से। ये रबड़ का वॉशर है, और ये जो पार्ट है पूरा, ये फैन है छोटा सा जो प्लास्टिक का है, और अभी भी मूव हो रहा है, आप देखेंगे हाथ से। और ये जो है मेन पार्ट है LED लाइट, जिसकी सिंक जो है हीट सिंक वो कॉपर की है, स्ट्रिप भी कॉपर की है, बीच में LED स्ट्रिप है, और पॉइंट पे LED जो ग्लो होती है वो लाइट है, वो पॉइंट्स हैं दोनों तरफ है, इधर भी है और इधर भी है। यहाँ पर लिखा है R120H7, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है वोल्ट 2.0, ये लिखा है यहाँ पर वोल्ट 2.0। तो अच्छी बिल्ड क्वालिटी की एक चीज़ है, मे बी के मेड इन चाइना, मे बी कि नहीं, मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन ये चाइना ही है, और काफ़ी महंगी रही होगी ये जब किसी ने भी लगवाई होगी। तो फ्रेंड्स ये हमारे टोटल इस LED लाइट में से पार्ट निकले जो आपके सामने है, और एक ये है, और ये मात्र 2 स्क्रू से इसको पूरा होल्ड किया गया था, जो स्टार स्क्रू थे। एक ये वाला है, एक बड़ा है थोड़ा, और एक थोड़ा छोटा है, ये देखिए। तो ये 2 स्क्रू से इसे होल्ड किया गया था, पूरा बाइंड किया गया था। बड़ा स्क्रू एक इधर है, एक छोटा स्क्रू, ये स्टार स्क्रू है, इसे इसको रोका गया। तो अच्छी बिल्ड क्वालिटी की चीज़ थी, ख़राब थी, मुझे लगा इसे तोड़ना चाहिए, खोलना चाहिए, दिखाना चाहिए, और मुझे भी देखना था एक्चुअली ये कैसे वर्क करती है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैंने देख लिया, आपके सामने है छोटी सी जानकारी। ये जो चीज़ें मैं करता हूँ ये जिज्ञासा के चलते करता हूँ, मुझे क्यूरियोसिटी होती है इन सब चीज़ों को देख के। छोटे छोटे इलेक्ट्रिक आइटम, ऐसी कोई भी चीज़ मुझे मिल जाती है तो मैं उसको तोड़ता हूँ, खोलता हूँ, देखता हूँ उसमें क्या है। ऐसी कई चीज़ें मैंने अभी और संभाल के रखी हैं, तो टाइम टू टाइम उन्हें भी खोल के तोड़ के देखूँगा उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये बहुत अच्छी इसका सर्किट है, एल्यूमिनियम की ये बहुत प्यारी सी प्लेट है जिसके ऊपर ये सर्किट को पेस्ट किया गया है कंप्लीट। इसकी बढ़िया चीज़ है ये फ्रेंड, देखने में इसकी जो इनबिल्ट क्वालिटी है और जो मटेरियल है वो आउटस्टैंडिंग है, बहुत बढ़िया है। अब इजी था इसे रिमूव करना, जबकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इसे तोड़ना पड़ेगा, ये खुलेगा नहीं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद और समझ आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जय हिंद।